हेलो एवरीवन, आई एम इतिशा देवनाथ। आज हम क्लास 11th फिजिक्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। आज कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है आपका डिस्टेंस। द डिस्टेंस, इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है वो जितना पाथ ट्रैवल करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना पाथ ट्रैवल करता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l1 t0। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वे में होता है, ये कभी भी निगेटिव में आपको नहीं मिलेगा। और इसकी यूनिट होती है मीटर। डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट। It is a difference between the position coordinate of the particle in the given time interval। इसमें आपको डिफरेंस देखना है, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन कोऑर्डिनेट। मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट है, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन पे जब हो जाता है, जब इसको डिफरेंस निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें मिलेंगी, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी वही होगा क्योंकि ये भी लेंथ पे ही डिपेंड कर रहा है, तो m0 l1 t0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों में हो सकता है, तीनों कंडीशन इसमें पॉसिबल है। दूरी, यहाँ डिस्टेंस को हम लोग हिंदी में दूरी बोल रहे हैं। दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यहाँ पे देखिए पथ की लंबाई, तो ये एक अदिश राशि है। इसका वीमी सूत्र m0 l1 t0 होगा और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक। और डिस्प्लेसमेंट को ही हिंदी में विस्थापन कहते हैं। यह दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर, मतलब अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच का जो अंतर है उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन। ये एक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों कंडीशन में हो सकता है। और इसका जो वीमी सूत्र है वो है m0 l1 t0। इसे आप इस तरीके से डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए आपके पास एक सर्कल है, तो मान लीजिए ये पॉइंट A है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया और एक पूरा सर्कल घूम के आप वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। तो जहाँ से शुरू किया है आप अगर चल के वापस उसी पॉइंट पर आ रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन हो जाएगा आपका 0। लेकिन जो डिस्टेंस है वो जो पूरा एरिया कवर करता है गोल सर्कल, इसका जो सर्कमफेरेंस है उसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। तो इस पूरे जो दूरी है, पूरा जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2πr। अब इसी तरीके से ये ट्रायंगल शेप में देखिए कि अगर कोई पार्टिकल A से चलना शुरू करता है, A से C की तरफ जाता है और C से B की तरफ जाता है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो AC प्लस BC होगा। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखें तो होगा AB, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो यहाँ पर A है और फाइनल पोजीशन यहाँ पर B है। तो A और B के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम लोग कहेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से ये थर्ड डायग्राम देखिए कि अगर कोई पार्टिकल 0 O पर है, यहाँ से हमने किसी को ऊपर की तरफ थ्रो आउट किया है, पॉइंट A तक जाता है, तो O से A तक का जो डिस्टेंस है वो है h। फिर यहाँ से जब वो रिटर्न नीचे की तरफ आता है तो टोटल इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2h। कितना हो जाएगा? 2h। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा आपका 0, क्योंकि जहाँ से उसने चलना शुरू किया वहीं पर वो रिटर्न आ रहा है। नेक्स्ट है आपका स्पीड। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज स्पीड। स्पीड जो है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम, इन दोनों का रेशो जो है उसे हम लोग कहेंगे स्पीड। और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m0 l1 t-1। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं। तो तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, इसको हम लोग कहते हैं चाल। तो चाल में दूरी लेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। स्पीड में हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस।
और ये एक अदिश राशि है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड, और विमीय सूत्र m0l1 t-1 होगा, और चाल हमेशा धनात्मक रहती है। अब है वेलोसिटी, वेग। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेलोसिटी। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड में डिस्टेंस था और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट वही सेम रहेगी, मीटर पर सेकंड। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। और डायमेंशन फार्मूला होगा m0l1 t-1। और वेलोसिटी जो है वो तीनों में हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। यहाँ पे विस्थापन ले रहे तो विस्थापन बटा समय, और इसकी इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड। और ये एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, दिशा है। और विमीय सूत्र जो है इसका बनेगा m0l1 t-1। और ये तीनों कंडीशन में संभव है, पॉसिबल है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। थैंक यू।